18 जुलाई सुबह सुबह दिल्ली पुलिस आती है जंतर मंतर पे और सोनम सर को एक सफ़ेद चादर में लपेट कर उठा ले जाती है, ये कह के कि इनका अनशन हम तोड़वाएंगे, ये भूखे नहीं मर सकते हैं और इनको हम किसी हॉस्पिटल में ले जाएंगे। अब जंतर मंतर पे तो पता नहीं था कि ये कहाँ को ले जाएंगे, कहाँ ले गए हैं और ये कहाँ तक सही है उनके द्वारा ये ऐसा कृत्य करने में। देखो, अब इसके हम दो पहलू बताएंगे। पहले जैसे कि एक इसका सकारात्मक पहलू होगा, एक नकारात्मक पहलू होगा। हो सकता है गवर्नमेंट उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो तो उनको मतलब ले गई हो कि इनका इलाज हो, प्रॉपर मेंटेनेंस से इलाज हो, ताकि आजकल जो देख रहा है इन्वायरमेंट में वगैरह वगैरह। तो लेकिन यहाँ पे जो इस तरह से वो दिल्ली पुलिस आई, लोगों का कहना है जैसे जो आजकल सोशल मीडिया पे दिख रहा है, हालांकि जो आजकल जो न्यूज़ चैनल हैं, जो तुम्हारे नेशनल टीवी न्यूज़ चैनल हैं, वो तो दिखा ही नहीं रहे। हमने जो इंस्टाग्राम वगैरह जो इधर सोशल मीडिया पे देखा तो वहाँ ऐसे लगा कि कोई अनऑफिशियल तरीके से आ रहा है, जैसे विदाउट सिविल ड्रेस में आ रहा है, ऐसे सिविल कपड़ों में आ रहा है और मतलब ऐसे उठा ले जा रहे हैं जैसे किसी चोर को, ऐसे किसी को मतलब ऐसा लग रहा है किसी देशद्रोही को आप उठा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। मैं ये तो मान सकता हूँ कि हाँ चलो उसका मतलब स्वास्थ्य की वजह से आप ले जा सकते हैं, लेकिन ये तो गलत है ना। आप उसको मतलब रिक्वेस्ट करके ले जाइए, आप प्रॉपर लीगल तरीके से लेके जाइए, लोगों पे एक सकारात्मक पक्ष पड़े। ऐसे मतलब एक ऐसे कैसे ले जा सकते हैं आप? नहीं, सोनम सर वहाँ पे हंगर स्ट्राइक इसलिए कर रहे थे कि ताकि बच्चों को उनको न्याय मिले और उनके जो पेपर लीक से चल रहा है और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगने के लिए बैठे थे। ऐसे तो सरकार से भी कोई एक बड़ा पक्ष कोई आ सकता था कि हाँ उनका हंगर स्ट्राइक रोकने के लिए या स्टॉप करने के लिए कि हाँ हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, आप हंगर स्ट्राइक तोड़ दीजिए। हाँ, ये तो बिल्कुल हो सकता था। कोई इतने बीजेपी में भाई इतने सारे नेता हैं, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई जैसे हर एक गवर्नमेंट में ऐसा होता है। जब किसी गवर्नमेंट में गलत होता है तो कोई ना कोई हंगर स्ट्राइक पे बैठता है, कोई ना अनशन करता है, तमाम मुद्दे इससे चलते रहते हैं। लेकिन उसमें सरकार मतलब पक्ष लेती है ना, उसमें मतलब सरकार को सुनना चाहिए। ये अभी तो हुआ नहीं, ये पुरानी सरकारों में भी हुआ। दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो किया है कि उन्होंने कहा है कि इनको जाके उठा के लेके जाके और कोई हॉस्पिटल में सबमिट कराइए। लेकिन उनका ऑर्डर जो रियल ऑर्डर था, उन्होंने कहा था कि जाके उनकी हेल्थ का चेकअप कराइए अच्छे से कि हाँ क्या आउटपुट निकल रहा है। हाँ, अब मैं क्या ही कहूँ, चीफ जस्टिस ऐसा बोल रहे हैं। उन्होंने तो यूथ को काकरोच भी बोल दिया था, तो मैं क्या ही कहूँ उनको तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। तमाम लोग कहते हैं कि इनकी फंडिंग जो है पाकिस्तान से आती है, अदर स्टेट से आती है या अदर कंट्री से आती है। ये कहाँ तक सत्य मानते हैं? देखो, जो लोग कह रहे हैं वो हमें लगता है वो अभी वो चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे कि हर एक गवर्नमेंट में होता है ना, हम लोग अगर शिक्षा पे बात करना गलत है क्या? अरे मुद्दे उठाना ये गलत है क्या? अगर जैसे जो लड़का पढ़ रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, नीट जे एडवांस 12th के बाद लड़का आ रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, 2-3 साल ड्रॉप ले रहा है, 4 साल 5 साल, फिर उसका एक अच्छा पेपर चला जाता है, लेकिन उसके सुबह पता चलता है, रात में 12 बजे पता चलता है पेपर लीक हो गया। तो वो कहीं ना कहीं गलत कदम उठा लेता है, तो इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ना भाई साहब। और रही बात ये कि अब कोई ना कोई तो उनका मतलब यूथ बनेगा ही ना, कोई आइडियल तो उनका बनेगा। बच्चे तो आएंगे नहीं, या पढ़ाई छोड़ के बच्चे अनशन पे आ जाएं, तो उनके लिए किसी ना किसी को तो आना पड़ेगा। तो इसलिए अब वो आ रहे हैं। जैसे जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के ज़माने में था, तब ऐसा तो नहीं था कि सारी पब्लिक एक माइंड की थी तो सारे पब्लिक एक तरफ जा चुके थे। कुछ ही था, जैसे गांधी जी हुए, कुछ ही लोग उसमें उभरे, अम्बेडकर जी हो गए, कुछ ही लोग उभरे, तो उनके नेतृत्व में हुआ। तो नेतृत्व तो एक ही लोग करेगा ना, चाहे सोनम वांगचुक जी करें, चाहे दिव्या जी करें, कोई भी कर सकता है। कोई नॉर्मल ऐसा नहीं है किसी पे ठप्पा लगा हुआ है कि वही करे, कोई भी। ऐसे लोग कहते हैं कि अभिजीत दीपके हंगर स्ट्राइक पे क्यों नहीं बैठा है, सोनम सर को क्यों लेके आया, कि उनको ये मारना चाहता था, जानबूझ के मारना चाहता था कि ये मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, अब कोई भी आ सकता था, मेरा कहने का मतलब है, अब जैसे कि अभिजीत दीपके है, उसको लगा उस समय पे उसको लगा कि ये गलत हो रहा है, हम इसको कुछ इम्प्रूवमेंट करा सकते हैं, हमारे द्वारा जो किए जाएंगे कार्य उससे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसने वैसा कदम उठाया। और जब उसने ऐसा कदम उठा ही लिया है, तो काफ़ी जो अब तो समझदार है ना, हम जैसे हमको पता है ये चीज़ गुटखा खाना गलत है, तो हम जानते हैं ना। अब ये नहीं कि तुम्हारी कंपनी बना रही है तो हम कह देंगे तो तुम्हारी कंपनी उसको कह देगी ये गलत है। वो तो सही है ना कहीं पे, जो सही बात है वो सही है। अब शिक्षा के रिगार्डिंग कोई बात करेगा तो सही है। अब चाहे अब उसके साथ तो बड़े बड़े नेता जुड़ रहे हैं, बहुत जो आइडियोलॉजिस्ट हैं वो जुड़ रहे हैं, तो इससे हम क्या ही बोल सकते हैं।